आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो समय रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 बड़े ऐलान किए गए। आप उन ऐलानों को कैसे देखते हैं और इनका प्रभाव आगामी दिनों में भारत पर किस तरीके से पड़ सकता है सर? देखिए, दीपाली बहन, जो अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया, मोदी जी हमेशा विजन वाले व्यक्ति है। मोदी जी कभी आज की बात नहीं करते, वो आने वाले टाइम देख लेते, उसकी बात करते हैं। भारत को आने वाले समय और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना, ये मोदी जी का विजन और मिशन रहता है। और देखिए, जैसे कुछ बातों की हम बात करें, सबसे पहले तो आज एक और खुशी का पर्व है। हमारे वंदे मातरम को 150 साल हो गए और आज वंदे मातरम को पहली बार हमारे स्वतंत्रता दिवस पे प्ले किया गया, यानी कि आज हमने उसको सम्मान दिया जो ड्यू था। इसके लिए भी देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, जैसे मोदी जी की बात करें, मोदी जी ने सबसे पहली बढ़िया जो बात मुझे लगी, उन्होंने भाई 7 चीजों का अनुवारण किया कि जो देश के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आपकी है। देखिए, बिना मैन्युफैक्चरिंग के आज जो आप 24 या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करें, वो पॉसिबल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे से छोटी मैन्युफैक्चरिंग, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को बनाना, इनोवेट करना, इनोवेशन को लाना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको देश को आगे चलाना है। क्योंकि आप, जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी, उन्होंने कहा भाई देखो, मैंने 10 साल पहले कहा था आत्मनिर्भर भारत। लोग मजाक बना रहे थे, अरे ग्लोबलाइजेशन क्या होगा मोदी जी, ये जो लोग इसी कमरों में बैठ बैठ के विचार अपने व्यक्त करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा जी। कह रहे अगर आज हम उस आत्मनिर्भर भारत की ओर नहीं गए होते, आज देखिए आपका हाल क्या होता। आज लोगों ने ऑयल को वेपनाइज कर लिया, लोगों ने आपके रेयर अर्थ को वेपनाइज कर लिया, लोगों ने टेक्नोलॉजी को वेपनाइज कर लिया, लोगों ने डाटा सेंटर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट से लेके हर चीज जो वेपनाइज हो सकती है व्यापार में, उसको वेपनाइज कर लिया। और अगर भारत ने ये आत्मनिर्भर भारत वाली चीज को आगे नहीं किया होता, मेक इन इंडिया वाली चीज को आगे नहीं किया होता, तो आज तो आप कहीं नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भाई जो आपने पाकिस्तान को खदेड़ा, क्यों? आपका मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम काम आ गया। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, वो सिस्टम दे ना दे, आप दे कार ले, दे आगे आगे दे पीछे दे, उस पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाए, टाइम आने पे इंटरसेप्टर दे ना दे। तो जो भारत की सुरक्षा इकोनॉमी की और भारत के बॉर्डर्स की हुई, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जो मोदी जी का विजन था, वो काम आया। तो उस विजन से तो आप यहां तक आ गए, आज आप खड़े हो। अब देखिए, सबसे पहली बात है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे हमें चीज़ों का प्रयास करना है। दूसरा है इनोवेशन। देखिए, अगर अल्टीमेटली जो आज का ज़माना है वो एआई का है, वो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज का, जिन्हें हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं, जो काफ़ी दुनिया के समीकरणों को बदलने वाली है। इनोवेशन में हमें बहुत आगे चलना है। इनोवेशन में हमें भारत को वहाँ ले जाना और भारत की युवा शक्ति को इस इनोवेशन में हमें डालना है और उनकी युवा शक्ति के माध्यम से आगे चलना है। तीसरी चीज, जैसे हमें वो डिफेंस। देखिए, आज भारत के हथियार, मैं हमेशा से एक चीज कह रहा हूं और क्लियर कहता हूं कि जो हथियार बनाए जाते हैं वो पैसे के लिए नहीं बनाए जाते। हथियार आपके जियोपॉलिटिकल वर्चस्व का प्रतिबिंब है। जियोपॉलिटिकल वर्चस्व आपको दर्शाना, तो उसका एकमात्र तरीका हथियार। आज हमारे जो हथियारों के एक्सपोर्ट थे 50 गुना बढ़ गए हैं। हमारे हथियार 100 से ज्यादा देशों में जा रहे हैं और आज हम हथियारों में लेके कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और भारत के हथियारों की धाक आज सब जानते हैं। फिलीपींस गए, आप इंडोनेशिया गए, कौन हमसे ब्रह्मोस नहीं मांग रहा, कौन हमसे आकाश तीर नहीं मांग रहा, कौन हमसे कई सारे की मिसाइल टेक्नोलॉजियां नहीं मांग रहे। किसी देश को हम देते, किसी देश को नहीं देते। और बड़े गर्व की बात है कि 100 कंट्रियों से ज्यादा में हमारे हथियार जा रहे हैं। उसके बाद गति शक्ति। गति शक्ति ट्रांसपोर्ट, टाइम, इंफ्रा, रोड, रेलवे। इस पे देखिए, एक टाइम होता था भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट था, ये हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड था। 14 से 18% तक हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जाता था। अब मोदी जी ने जब 8 साल पहले ऑपरेशन गति शक्ति लॉन्च किया था, मैंने इसको तब स्टडी किया था, तब जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब आपका 4-4.5% था। अब देखिए, अगर आपको जर्मनी को या किसी को पछाड़ना है, तो आप एक बात बताइए, अगर आपका कॉस्ट 18% है, उसका 4% है, कैसे पछाड़ोगे? तो ये जो ऑपरेशन गति शक्ति थी, जो मिशन गति शक्ति था, इसमें इंफ्रा बनाना ताकि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और उस इंफ्रा के आसपास एक और इकोसिस्टम बने, एक और अर्थव्यवस्था वहां फले फूले। जी। तो वो हमारा गति का वो इंफ्रा बनाना, वो हमने किया। तीसरा है हमारा, देखिए हथियार पे हमने बात की। चौथा है हमारा ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यूज करके क्या हम कौन कौन सी नई उपलब्धियां पार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फॉसिल फ्यूल्स पे धीरे धीरे डिपेंडेंस कम हो रही। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन। ग्रीन तो एक अनलिमिटेड एस्पेक्ट है, ये खाली एनर्जी को लेके नहीं, एक अनलिमिटेड एस्पेक्ट है। उसके बाद मैरीटाइम इकोनॉमी। मैरीटाइम इकोनॉमी जो आपका इतना बड़ा सागर है, जो अपनी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इसमें कोस्टल टूरिज्म से लेके, फिशरीज से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, इकोनॉमिक जोन से लेके
ऑयल की खोज, आप पीछे हमने बात की थी, मोदी जी ने एक 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर को फ्री कर दिया ऑयल की खोज के लिए। अब वहां जाके ऑयल की खोज हो सकती है, वहां तेल पाने की उम्मीद रख सकते हैं। तो मतलब जो जिसमें मोदी जी ने स्ट्रेस किया, और भाई ये तो कहना होगा एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए आज हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाए, क्योंकि आप एआई की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, एक चीज तो हर एक में चाहिए होगी जी, और कांस्टेंट चाहिए होगी जब तक उसका जीवन है, वो है एनर्जी, वो है पावर। आज अमेरिका में डाटा सेंटर इसलिए नहीं खुल पा रहे क्योंकि अमेरिका के पास इतनी बिजली है नहीं। अमेरिका में जो बिजली चाहिए उससे डबल चाहिए सारी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। अब वो उस पर काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी टारगेट लिया 2047 तक भाई 100 गीगावाट बनाना। पार्लियामेंट के बजट में ग्रीन एनर्जी पे और न्यूक्लियर एनर्जी पे लगभग 2047 तक आपका टैक्स हॉलिडे है। हमने पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किए जो इसको सुदृढ़ करें। हमने सेमीकंडक्टर के कारखाने खोले, क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना कोई बात बनेगी नहीं। 2-3 कारखाने खुल चुके हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और कुछ सालों में यानी कि इस दशक के अंत तक हमारे 6 से 7 कारखाने और खुलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमने महारत वापस की, हाइब्रिड जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनमें महारत हमने काफी हद तक हासिल की है। और जो आपके छोटे रिएक्टर हैं जिन पे मोदी जी का पीछे फोकस रहा, वो फ्रांस में गए थे, काफी कॉपरेशन वहां भी हुई है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अलावा जो छोटे रिएक्टर हैं उन पे महारत हासिल करना, उनको जगह जगह यूज करना। और न्यूक्लियर एनर्जी में एक और चीज मोदी जी ने बड़ी अच्छी बोली, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली जब ये एनर्जी बनेगी आप न्यूक्लियर फ्यूल पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। देखिए हम एनर्जी का पार्ट नहीं है, जी। बहुत सी शक्तियां चाहती है हम न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का पार्टनर है, कोई बात नहीं। अगर हमने आपस में इतनी व्यवस्थाएं बना दी कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है जो हमारे कल को रिएक्टर्स को चलाएगा उसके लिए हम आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि आप उसके लिए भी किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। यूरेनियम आपके यहाँ बस बाय प्रोसेसिंग करना, काफी चीजें करना, उसके लिए हम इंडिपेंडेंट रहे। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को लाना, वो भी ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी है। डेवलपमेंट के लिए बिजली की व्यवस्था, इनोवेशन की व्यवस्था, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था, इंफ्रा की व्यवस्था, एक विजन ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लेके, एक मिशन आपकी ब्लू वाटर इकोनॉमी को लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेके, युवा शक्ति को टैप करना है। और मुझे बहुत बड़ा बेहतरीन चीज लगा जो मोदी जी ने कहा, जो मैं हमेशा सरकार से निवेदन करता रहा हूं कि मिनिस्टर ऑफ सिविल डिफेंस, उसके प्रति जो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र था, अब उसके प्रति हम देश में बहुत बड़ा वॉलंटियर फोर्स बनाएंगे, हजारों लाखों लोगों का जो सेल्फ डिफेंस फोर्स होगा। अगर कोई त्रासदी आती, कोई विपदा आती है, उससे हम निपटे। क्योंकि देखिए किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया, बाहर से आने बिल्कुल। की किसी हक है नहीं। तो देखिए ये जैसी चीजें हैं, न्यूक्लियर की बातें करें। और मुझे एक और चीज अच्छी लगी भाई, ये जो आपने कोचिंग सेंटर बोला ना कि करोड़ों बच्चों के लिए कोचिंग ऑनलाइन और फ्री। आपको पता है मैं एक कंपनी में काम करता था, 2002-3 की बात है, हमने एक कोचिंग मार्केट स्टडी किया, 2002-3 की बात कर रहा हूँ। दीपाली बहन, तब ये कोचिंग मार्केट $2 बिलियन का था, आईआईटी कोचिंग मार्केट $2 बिलियन 2002-2003 में। मतलब शायद तब आईआईटीएंस इतना कंट्रीब्यूट जीडीपी को करते थे या नहीं करते थे मुझे नहीं पता, पर 2 बिलियन का कोचिंग मार्केट था। आज ये कोचिंग मार्केट, इनकी इनकी कोचिंग माफिया बहुत बड़े हो गए। और कहीं ना कहीं पेपर लीक में और कई सारी चीजों में, कहीं ना कहीं सारे लोग के एलिगेशन है, एलिगेशन में वर्ड यूज कर रहा हूं कि भाई कहीं ना कुछ इस कम्युनिटी के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा भार बन रहा है। अब इन सब कोर्सों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, यानी कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए और जो लोअर मिडिल क्लास परिवार है उनके लिए हजारों क्या लाखों रुपए की बचत। तो अब जनधन हो, ये हो, तो मोदी जी कहीं ना कहीं ये भी प्रयास करते हैं कि कैसे एक परिवार के खर्चे घटे, कैसे आपके पैसे में आपको ज्यादा रिटर्न मिले, ज्यादा चीजें मिले। ये सारे इनिशिएटिव जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मुझे बहुत बेहतरीन लगे। और बिल्कुल क्लियर विजन, बहुत सबसे अच्छी बात, जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ आने वाले 6-7 साल में करके देना। ये नहीं कि हाँ आने वाले 60 साल का विजन है, हम तो होंगे नहीं, फिर देखा जाएगा। 6-7 साल में ये सब करना है। और अगर आप देखें हमारा विजन है 2030 तक, मतलब आपके आने वाले 20-25 साल में हम करीब 2047 तक हम 27 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पहुंचेंगे। आज हम कहाँ किस पे बैठे, 26 पे बैठे हैं। तो 37 में कितना, 19 साल की बात करो, 24 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। तो उसके लिए जो लीडर का विजन होना चाहिए, जो लीडर की समझ होनी चाहिए, जो लीडर की प्रायोरिटीज होनी चाहिए, वो मुझे सारी इसमें दिखी। एक पूरी व्यवस्था दिखी, एक पूरी सोच दिखी, एक गहन अध्ययन दिखा। हाँ ये नहीं कि हम गरीबी हटाएंगे, हमने देखा, हम देख रहे हैं, हम देखें तो हम देखते रह गए, वो वाला मॉडल नहीं है यहाँ।
कब करना है, कैसे करना है, क्या किया, और जो मैंने 10 साल पहले कहा था, 8 साल पहले कहा था, वो बिल्कुल फलीभूत हुआ, धरती पे उतरा, और उसने भारत को आज कहीं ना कहीं बचा के रखा। और सबसे अच्छी बात मुझे को लगी, मोदी जी ने कहा अब सब अगर अपनी अपनी सोच रहे तो भारत भी अपनी सोचेगा। यानी कि हमें और आत्मनिर्भर होना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं है, बट अगर आप ट्रेड को, अगर आप चीजों को, अगर आप टेक्नोलॉजीज को वेपनाइज करोगे, सोचते हो कि 145 करोड़ का मुल्क आप पकड़ के रखोगे ना, ऐसे मतलब ऐसे गला पकड़ के रखोगे, वो हम होने नहीं देंगे, वो भारत होने नहीं देगा। भारत में युवा शक्ति है, भारत में अच्छा सिस्टम है, और हमारे युवा, मैं ये नहीं मानता वो जो आजकल टीवी में जेनजी दिखा रहे हैं वो नहीं, हमारे युवा जी। में इतनी प्रतिभा है, इतनी प्रतिभा है, अप मतलब अपार प्रतिभा है। मेरे आसपास भी बहुत जेनजी वाले लोग हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि जो वहाँ जंतर मंतर में होते वही जेनजी है। हमारा जेनजी बहुत काबिल है, बहुत ही होनहार है, और बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो बिल्कुल सक्षम है। और जो हम 34 या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बातें करते हैं 19 साल में, हम उस पाथ पे अग्रसर है, उस पाथ पे चल रहे हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।